तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? जान से प्यारी दुआ, जब से तुम्हें देखा है ना दिन का होश है ना रात की खबर, हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में गुम हूं, जैसे दुनिया से कट गया हूं, ख्याल रहता है बस तुम्हारा। आंखें देखना चाहती हैं तुम्हें, बस तुम्हारा चेहरा। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद कुछ और सोचने के काबिल ही नहीं रहा। तो आप मेरे निकाह में तो जरूर होंगे। मैं आपको बीवी होने का हक भी अदा करूंगा। लेकिन मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखिएगा। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई डील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। कहां से आया ये फोन तुम्हारे पास? रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ, तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है तो मैं क्यों देर करूँ। मैं कल बाबा सही से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने लगा हूँ। सच में? सच। लेकिन अगर वो ना माने तो? तब भी कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। बच्चों को हथियार बनाकर अब जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? नौशरवान, आप चाहे जितना भाग ले मुझसे, एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। सोना साईं ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी, खा के ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी बावी हुआ करती थी और उसने अपने बावी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी बावी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके बावी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है, लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहते है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा, बल्कि सजा तो मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी माँ लेकर जा रहे दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं? लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
थी। दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था, तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया, और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो, तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था, तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया, और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो, तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसकी भाभी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आँखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आँखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आँखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। दूसरे दिन नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आँखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। दूसरे दिन नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी बावी हुआ करती थी और उसने अपने बावी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी बावी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके बावी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वो ही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी बावी हुआ करती थी और उसने अपने बावी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी बावी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके बावी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वो ही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहते है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं भुगत रहा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। दूसरे दिन नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहते है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तुम मैं भुगत रहा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। दूसरे नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी बावी हुआ करती थी और उसने अपने बावी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी बावी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसकी बावी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ पराग दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ पराग को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी बावी हुआ करती थी और उसने अपने बावी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी बावी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके बावी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं वो कतरा हूँ और आपको फिर भी तुम मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ पराग भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे पराग का रिश्ता। पराग मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आँख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आँखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और पराग का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे।
दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं भुगत रहा हूँ और आपको फिर भी मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा दीदार करने के लिए तरसती हो या नहीं। लेकिन दुआ कुछ भी नहीं कहती और फराज का दिया हुआ फोन अपने पास रख लेती है। नौशेरवान ने जब से दुआ को देखा है तो उसकी यादों में खोया हुआ है। नौशेरवान को दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुका है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचता है। जफर नौशेरवान से कहता है अगर आप कहे तो मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूँ, लेकिन नौशेरवान उससे मना कर देता है और कहता है कि अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले मैं उस लड़की को परखूंगा कि वो किस तबीयत की मालिक है। दूसरे नौशेरवान की बीवी से तो इस बात की बहुत ही ज्यादा डर होता है कि कहीं नौशेरवान कराची में किसी लड़की को पसंद न करे और उसे अपनी बीवी की हैसियत न दे दे। दूसरी तरफ फराज दुआ को फोन करता है और उसके साथ बातें कर रहा था। तो यहाँ पर दुआ की माँ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे डील का इस तरह से नाजायज फायदा उठा सकती हो। दुआ की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। और यहाँ पर दुआ की दोनों बहनें भी खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दुआ क्या करती फिर रही है। दुआ फराज को पसंद तो कर रही है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बाप की सख्ती का नतीजा है। शेरवार की जिंदगी में एक तरफ है दुआ की याद और दूसरी तरफ है उसकी भी, जो कि कभी उसकी भाभी हुआ करती थी और उसने अपने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो अपने भाई के बच्चों को लावारिस न कर सके और उसकी भाभी भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि उसके भाभी के साथ निकाह से पहले ये बात साफ कर दी थी कि वो उसके साथ निकाह तो कर रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को बीवी के रूप में नहीं देख सकता और न ही वो इस निकाह को कभी कबूल करेगा। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान की भी वो इससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी है। नौशेरवान से कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी के साई हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम आज भी मेरे लिए उसी रिश्ते पे खड़ी हो जिस रिश्ते पर कल थी। मैं आज भी अपने भाई की मौत को नहीं भूला हूँ और मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आ जाती है और आपके साथ अपने भाई का मुंसलिक रिश्ता, मेरा आपके साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इज्जत का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे रहा बल्कि सजा तो मैं भुगत रहा हूँ और आपको फिर भी मैंने इज्जत का रिश्ता दिया हुआ है। दूसरी तरफ फराज भी दुआ से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन उसकी माँ लेकर जा रही है दुआ की बहन पेजा के लिए अपने बेटे फराज का रिश्ता। फराज मोहब्बत करता है या नहीं ये तो वही बेहतर जानता है। दुआ से कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें देखने के लिए मेरी आंख की तरसती रहती है। अब मैं ये बात नहीं जानता कि जिस तरह से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे लिए तरसती रहती है बिल्कुल उसी तरह